हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हम आपको बता दें कि कोरोना काल में देश पर एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। 2 हफ्ते में दूसरी बार देश पर तूफान का साया है। पिछली बार उम्पुन तूफान ने देश के पूर्वी तट यानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई थी। इस बार ये खतरा पश्चिमी तट यानी महाराष्ट्र और गुजरात पर है। मौसम विभाग के मुताबिक कल शाम या रात के दौरान चक्रवाती तूफान निसर्ग उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तट से टकरा सकता है। तूफान के टकराने के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका है। इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर अगले दिन तक रह सकता है। हालांकि तूफान के खतरे से निपटने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ के अलावा नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान भी तैयार हैं। 4 जून तक एहतियातन मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के लिए कहा गया है। आम लोगों को भी तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। तो पहले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, अब महाराष्ट्र और गुजरात पर तूफान का खतरा। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मृत्युंजय, जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां की गई हैं इस समय? बिल्कुल शोभना, 2 ही हफ्ते में भारत पर ये दूसरी आपदा जो कि समुद्र की तरफ से आ रही है। साइक्लोन निसर्ग जो कि गुजरात और महाराष्ट्र को 3 तारीख की रात को हिट करेगा, उसके लिए तैयारियां की गई हैं। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूं। एक तरफ तो आपको मैं जुहू चौपाटी की खूबसूरती दिखा दूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है दर्शकों ने भी लंबे समय से इस प्रकार से जुहू की तस्वीर नहीं देखी होगी। हमेशा भीड़भाड़ रहने वाला ये जुहू चौपाटी और इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, खाली है। इसकी बड़ी वजह तो लॉकडाउन है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर तैयार हो रही है जो बहुत भयावह है। वो तस्वीर है साइक्लोन की, साइक्लोन निसर्ग की तस्वीर, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। 3 तारीख की रात को ये महाराष्ट्र और गुजरात को हिट करेगा। उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात का दमन दीव का जो इलाका है वो ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। समुद्र में ऊंची लहरें उठनी शुरू होंगी। अभी से देखिए मछुआरों को हिदायत दी गई है कि तुरंत वो अपनी नाव बाहर लेकर आ जाए। बहुत सारे मछुआरों की नाव किनारे पर लगनी शुरू हो गई है। कोस्ट गार्ड लगातार गश्त लगा रही है। इंडियन नेवी अलर्ट पर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे ये मुंबई का जुहू बीच हो गया, अलग अलग जो मुंबई की बीचेस है वहां पर फायर ब्रिगेड, मुंबई फायर ब्रिगेड के जो जवान है वो लगातार गश्त लगा रहे हैं। साफ हिदायत दी गई है कि मुंबई के समुद्री किनारों पर जाने पर पूरी तरह से मनाही है। कल से मुंबई में थोड़े बहुत छूट दी जा रही थी, जिसमें खाली जगहों पर जो चौपाटी की जगह है इन जगहों पर साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग लोग कर सकते थे। लेकिन साइक्लोन को देखते हुए समुद्री किनारों पर आने से लोगों को रोका गया है। अब आपको बताते हैं कि मुंबई महानगर पालिका ने क्या तैयारियां की हैं। मुंबई बीएमसी की 24 वार्ड हैं। 24 वार्ड में सभी कंट्रोल रूम को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो मुंबई बीएमसी का मेन कंट्रोल रूम है वहां पर पर्याप्त मनुष्यबल हो, यानी मैन पावर पर्याप्त हो। लॉकडाउन की वजह से लोग नहीं थे, कर्मचारियों की संख्या कम थी, वहां पर ज्यादा संख्या में कर्मचारी तैनात रहे। दूसरी चीज, अस्पतालों में सबसे जरूरी है कि जनरेटर की व्यवस्था हो, क्योंकि वहां पर जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है उस पर बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस दौरान ये सुनिश्चित किया गया है कि बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। तीसरी चीज, लोगों को साफ तौर पर कहा गया है कि जब चक्रवात आएगा उस समय तेज बारिश होगी, लोगों को अपने घर में रहना है, सरकारी निर्देशों का पालन करना है, पेड़ और खंबे के नीचे नहीं खड़े रहना है, जरूरी सामान को पहले ही लेकर घरों में रह ले। इस प्रकार की जानकारियां और तैयारियां मुंबई में की गई हैं और लगभग जो समुद्री किनारे हैं वहां पर लोगों को इसी प्रकार की हिदायत दी गई है। शोभना, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जो भी लोग तटीय इलाकों पर हैं महाराष्ट्र में, वो इन नियमों का पालन करें। अजय दुबे दमन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय दुबे, हमें तैयारियां बताइए दमन दीव में, वहां पर तटीय इलाकों पर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? जी, दमन में प्राथमिक तौर पे जो एनडीआरएफ है 2 टीमें लगा दी गई हैं और जितना भी तटीय इलाका है, क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि ये जो तूफान है दमन और उसके आसपास के पश्चिमी जो तट है उनसे होता हुआ आगे बढ़ेगा, तो उस इलाके में लगा दिया गया है। और देखिए प्राथमिक तौर पर जो इंतजार और जो कोशिश है कि जो शाम से स्पष्ट तौर पर जो रफ्तार है, जो वेग है, उसके आंकड़े सामने आने लगेंगे, तो उसके बाद जो शक्ति रहेगी इसको कंट्रोल में करने के लिए, जनता को जो नियंत्रित करने की शक्ति होगी उसको भी लगाया जाएगा। प्राथमिक तौर पर एनडीआरएफ ये कर रहा है कि जो तट है
उसके आसपास जो दुकानें बाजार हैं लोग हैं उनको हटने के लिए कहा जा रहा है। पर इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि देर शाम से इसका प्रभाव साफ होगा, इसकी रफ्तार साफ होगी, उसका असर साफ होगा, तो उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो बड़े पैमाने पर लोगों को पीछे हटने के लिए कहा जाएगा। जितना भी महाराष्ट्र और गुजरात का पश्चिमी जो तट का इलाका है, एनडीआरएफ के लिहाज से बात करें तो लगभग 10 टीमें जो हैं बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में और 11 टीमें गुजरात में एनडीआरएफ की तैयार रखी गई हैं, बिल्कुल कि किसी भी तरह की कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बने तो उसके लिए तैयारी करके रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय दुबे, आपने अच्छी जानकारी दी। लेकिन आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तूफान को लेकर गुजरात के सूरत में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहां आसपास के 32 गांवों के लोगों को अलर्ट किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता धनराज बागले ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। तस्वीरें आप देख सकते हो, सुवाली दरिया किनारा की ये तस्वीरें है। यहाँ पर 5 से 7 फुट जितने जो मोजा के दरिया का मोजा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि माछीमारों को माछीमारी नहीं करने की सूचना दी गई है। 32 जितने गांव यहाँ पर आए हुए हैं। कई लोगों को सूचनाएं दी गई है कि जो कच्चे घरों में रह रहे हैं वो लोग यहाँ पर सही सलामत पक्के मकानों में चले जाए। इस प्रकार की तस्वीर सूरत के दरिया किनारा, सुवाली दरिया किनारा है। यहाँ पर बड़े बड़े मौजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गांव वासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए किस प्रकार की सूचना मिली है आपको? गुजरात राज्य की और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रूपाणी साहब की ओर से ये हजीरा विस्तार, सुवाली ब्रिज और डुमस ब्रिज, इसके अगल बगल जितना भी गांव है 32 गांव को सावधान करने की और लोगों को अपील किया है कि आप अपने सुरक्षित जगह पे, समुद्र को छोड़ के जगह पे नजीक में दूर चले जाओ। और पूरी तरह प्रशासन हमारे काम में गांव के लोगों को समझाने लगे और इसको स्थानांतर भी कर रहे हैं। दूसरी बात, वहां पे समुद्र में भी करंट भी चालू है। लगभग 850 किलोमीटर की दूरी पे है सूरत और दक्षिण गुजरात को टच कर रही है। वावाझोडू का संकट दक्षिण गुजरात में आने की तैयारी है। कल 3 तारीख को शायद गुजरात सरकार ने अलाउड किया कि 3 तारीख को ये पहुंच जाएगी दक्षिण गुजरात में। इसलिए हमने सुवाली ब्रिज की ओर से जितने भी इधर जो आदमी माछी मारी है इसको भी हमने अलर्ट कर दिया है पंचायत की, सरपंच की ओर से कि आप माछी मार करने के लिए नहीं जाओ। और दूसरा के उधर जो चौपाटी है सुवाली ब्रिज, उसके चौपाटी के सभी दुकान को अपने सामान अपने घर बार वापस ले जाओ, क्योंकि उसमें काफी नुकसान हो सकता है। तो सभी प्रकार के सरकार के नियम के अनुसार, सरकार की सूचना के अनुसार हम गांववासी और गांव की पंचायतें काम कर रही है। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चक्रवात है जो सूरत और दक्षिण गुजरात में यहाँ पर 180 किलोमीटर की जो हवा है वो चलने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, सूरत। हम आपको बता दें कि कल शाम को तूफान महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग, इस तूफान का नाम है, दस्तक देगा। तूफान को देखते हुए मुंबई से सटे पालघर में तैयारियों का जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे ने। आप भी देखिए। निसर्ग तूफान को लेकर भारत के पश्चिमी तट पर तैयारियां जारी हैं। कल जोरदार दस्तक देने की बात की जा रही है, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो आपको दिखाते चले। महाराष्ट्र के पालघर के समुद्री तट पर देखिए एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी। एनडीआरएफ की टीम चर्चा कर रही है कि जो संभावित चुनौती है उससे कैसे निपटना है। एनडीआरएफ की टीम महाराष्ट्र में कई इलाकों में लगाई गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 16 टीमें हैं, 10 टीमें तैनात कर दी गई और 6 टीमों को रिजर्व पर रखा गया है। इस तरीके से सिंधुदुर्ग जो महाराष्ट्र का है वहां एक टीम है, रत्नागिरी में एक टीम है, रायगढ़ में एक टीम है, मुंबई में 3 टीमें लगाई गई है, ठाणे में एक टीम है और पालघर में जहां हम हैं वहां 2 टीमें हैं। और यहां चर्चा जो है इन जो एनडीआरएफ के कर्मी हैं, जो तमाम बचाव कर्मी हैं, उनकी भी चर्चा इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से जो संभावित चुनौती है उसको लेकर तैयारी करनी है। जो आसपास के इलाके हैं, जो समुद्र तट के आसपास दूर दराज के इलाके दिखाई दे रहे हैं जहां जोरदार बारिश और तूफान का असर हो सकता है, उन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको पहले से ही निर्देशित कर दिया गया है। जो खुले में लोग रह रहे हैं उनको भी बोल दिया गया है कि शेल्टर ले लें। तो इस तरीके से कल देर शाम तक तूफान यहां पर दस्तक देने जा रहा है, पर उससे पहले जो एनडीआरएफ की टीम है उसकी तैयारियां पूरी हैं। समुद्री सीमाओं के आसपास इलाके में वो लगातार जो चहलकदमी है कर रही है। जो यहाँ के प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय है वहां जाकर अधिकारियों से संवाद कर रही है और कैसे क्या कुछ चुनौती के बीच में तैयारी रहने वाली है उसकी पूरी जो दरख्वास्त है वो तैयार कर ली गई है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। इस निसर्ग तूफान के चलते महाराष्ट्र और गुजरात पर आफत आ सकती है। मौसम विभाग के उप महानिदेशक आनंद शर्मा ने दोनों राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है।
जी बिल्कुल, जो अभी बात करें उसकी जो डिप्रेशन है वो करीब करीब 280 किलोमीटर दूर है आपके पंजिम गोवा से, और करीब करीब 350-380 किलोमीटर दूर है ये आपके मुंबई से, और जो कि इसके और ये इन दोनों के स्टेशन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और आगे नॉर्थवर्ड बढ़ रहा है, और अगले 6 घंटों में ये साइक्लोन बन जाएगा और अगले 6 घंटे तक ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में उत्तर दिशा की ओर बढ़ता जाएगा। ये जैसे ये कोस्ट है उसके साथ साथ ऐसे बढ़ता जाएगा और 6 घंटों के बाद ये उत्तर पूर्वी दिशा की ओर अपना रुख कर सकता है। इट कैन मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ऐसा करता है तो वो जो हमारा महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला है उसमें हरिहरेश्वर और दमन, उन दोनों के बीच से तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसकी बताई है। आफ्टरनून के बाद हवाएं चल सकती हैं 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की, भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं के अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है इन क्षेत्रों में।